बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हज़रत शेख अली हजवेरी के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर में ज़ायरीन के आमद का सिलसिला भी जारी है। इंतज़ामिया की जानिब से अकीदतमंदों के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया है। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। मज़ीद बता रहे हैं हमजा खुर्शीद। जी हमजा। बिल्कुल, मैं इसको मौजूद हूँ दाता हजवेरी अल मारूफ दाता साहब के बाहर, जहाँ 3 रोज़ा उर्स जो है वो दाता साहब का जारी है। आज उर्स का जो है दूसरा रोज़ है और उर्स की तकरीबात भी जो है वो ज़ोर शोर से जारी हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इस वक्त ज़ायरीन की जो तादाद है वो बढ़ने लगी है और लंबी कतारें जो हैं वो एंट्रेंस के लिए लग चुकी हैं, जहाँ ज़ायरीन जो है वो बताया जाता है इंतज़ामिया की जानिब से करीब 12 लाख के करीब ज़ायरीन जो हैं वो उर्स में शिरकत करेंगे, हाज़िरी करेंगे और तकरीबात में जो है वो शिरकत करेंगे। जबकि जो लंगर है उसका वसी इंतज़ाम किया गया है और जो दूर की सबीलें हैं उसका भी इंतज़ामिया की जानिब से जो है वसी इंतज़ाम किया गया है। जबकि अगर मैं सिक्योरिटी सूरत की बात करूँ तो चारों इतराफ़ से दाता साहब को जो आने वाले रास्ते हैं उनको कंटेनर्स लगाकर सील किया गया है और पुलिस की भारी नफरी जो है वो हर चेक पॉइंट पर मौजूद है। बाकायदा चेकिंग के बाद जो है वो ज़ायरीन को अंदर आने दिया जा रहा है। एक चेकिंग जो है वो मेरे मेन एंट्रेंस पर है, उसके बाद जो है यहाँ से जब गेट से अंदर एंटर होते हैं तब यहाँ पर भी जो है पुलिस की चेकिंग जारी है। तकरीबन 2 से 3 जगह से जो है वो चेकिंग के बाद ज़ायरीन को अंदर जाने दिया जा रहा है। जबकि अगर मैं बात करूँ दूसरी एहतमामों की तो आज जो है वो मारूफ कवाल जो आसिफ अली संतू हैं उन्होंने भी यहाँ पर कवाली का फ़न जो है वो मुज़ाहरा किया और उसके अलावा जो नायब वज़ीर आज़म है आपसे कुछ देर कबल इसहाक डार, उन्होंने भी जो है वो महफिल समा के शुरका से जो है वो ख़िताब किया है। जी शुक्रिया हमजा। चलो में हज़रत इमाम हुसैन और उर्स हज़रत शेख अली हजवेरी की सिक्योरिटी का ये मामला है। लाहौर पुलिस, रेंजर्स और पाक आर्मी का मुश्तरका फ्लैग मार्च। ASP नौलखा शाज़िया इसहाक ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। लोहारी गेट से शुरू होने वाला फ्लैग मार्च जलूस के रूट से होता हुआ ज़िला कचहरी चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद बता रहे हैं ज़ैन अली। जी ज़ैन। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत दाता गंज बख्श की सिक्योरिटी के पेश नज़र लाहौर सिटी पुलिस, रेंजर्स और पाक आर्मी का मुश्तरका जो फ्लैग मार्च किया गया है। फ्लैग मार्च में रेंजर्स, आर्मी, सिटी डिवीजन के सर्कल अफसरान, SHO और डॉल्फिन स्क्वाड ने जो है वो शिरकत की। फ्लैग मार्च की क़यादत ASP नौलखा शाज़िया इसहाक ने की। फ्लैग मार्च लोहारी गेट हेडक्वार्टर सिटी डिवीजन से शुरू हुआ और शालम चौक, मोची गेट, अकबरी मंडी, दिल्ली गेट, इकमोरिया पुल, सर्कुलर रोड, ग्रेटर इकबाल पार्क, चांद चौक, आज़ादी फ्लाईओवर, रावी रोड, न्याजी चौक, बंद रोड, ताज कमी, आउटपाल रोड, DIG ऑफिस और रुतबा बाबा फरीद और जिला कचहरी चौक पहुंच का जो है इख्तिताम पजीर हुआ। इस हवाले से जो है वो पुलिस के मुताबिक चेहला इमाम हुसैन और दाता दरबार के दौरान जो है वो क़याम अमन, हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद को यकीनी जो है वो बनाया जा रहा है। जी ठीक है ज़ैन, शुक्रिया। चलो में हज़रत इमाम हुसैन और सूफी बुज़ुर्ग हज़रत अली हजवेरी की उर्स की तकरीबात जारी हैं। लाहौर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दोनों तकरीबात के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उर्स के लिए लाहौर पुलिस के 4500 जबकि चेहलम के लिए 7000 एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। चेहलम हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अली हजवेरी के 981वें उर्स की तकरीबात जारी। लाहौर पुलिस के उर्स के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 6 SP, 22 DSP, 82 SHO समेत 4500 पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम देंगे। खवातीन फितरत की तलाशी के लिए 246 लेडीज पुलिस एहलकार तैनात। चेकिंग के लिए वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर्स और इलेक्ट्रिक बैरियर्स भी लगाए गए हैं। दरबार और गिरदनवा की बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात। डॉल्फिन स्क्वाड और PRU टीमों की पेट्रोलिंग। चेहलम इमाम हुसैन के लिए लाहौर में 44 मजालिस और 5 जुलूस बरामद होंगे। आज़ादारी जुलूसों मजालिस के लिए भी लाहौर पुलिस के सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। 7000 से जायद अफसरान और पुलिस एहलकार तैनात। वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर्स और 3 मुख्तलिफ मकामात पर चेक करने के बाद आज़ादारों को जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त मिलेगी। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस के 5 DSPs, 11 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स, 900 वार्डन्स तैनात होंगे। कचहरी चौक, भाटी चौक, पीर मक्की से दाता दरबार हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद होगा। कैमरामैन अदनान हसन के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। उर्स हज़रत अली हजवेरी के मौके पर कल स्कूल्स, अकेडमीज बंद होंगी। कोई भी तालीमी इदारा किसी भी सूरत नहीं खुलेगा। CEO एजुकेशन परवेज़ अख्तर ने कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी मुतल्लिका तहसीलों में दौरे करें। खिलाफ वर्जी पर स्कूल्स, अकेडमी को फौरी सील करने की हिदायत की है। आपको बता रहे हैं कि उर्स हज़रत अली हजवेरी के मौके पर कल स्कूल्स, अकेडमीज बंद रहेंगी। कोई भी तालीमी इदारा किसी भी सूरत नहीं खुलेगा। CEO एजुकेशन परवेज़ अख्तर ने कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स अपने मुतल्लिका तहसीलों में दौरे करें। खिलाफ वर्जी पर स्कूल्स, अकेडमी को फौरी सील करने का हुक्म दिया है।
उर्स हज़रत अली हजवेरी के मौके पर कल स्कूल्स एकेडमीज बंद होंगी। कोई भी तालीमी इदारा किसी भी सूरत नहीं खुलेगा। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर ने कमेटियां तश्कील दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी मुतल्लिका तहसीलों में दौरे करने, खिलाफ वर्जियों पर स्कूल्स एकेडमी को फौरी सील करने की हिदायत की है। PTI का इस्लामाबाद के बाद लाहौर का जलसा भी मुलतवी होने का इम्कान है। PTI ने लाहौर में 27 अगस्त को जलसे का ऐलान कर रखा है। इंतजामिया की जानिब से ताहाल जलसे के लिए बाज़ाबिता इजाज़त नहीं मिली है। ज़राए के मुताबिक PTI लाहौर की क़यादत इख्तलाफात का शिकार है। कारकुनान भी क़यादत से नाला हैं। आपको बता रहे हैं कि PTI का इस्लामाबाद के बाद लाहौर का जलसा भी मुलतवी होने का इम्कान है। मज़ीद बता रहे हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लियाकत अली। लियाकत, बताइएगा। बिल्कुल तहरीक इंसाफ ने लाहौर में 27 अगस्त को जलसे का ऐलान कर रखा है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी तक ना तो इंतजामिया की तरफ से तहरीरी तौर पर किसी मुकाम को वेन्यू को जो है फाइनल करके इजाजत दी गई और ना ही PTI की इस हवाले से तैयारियां नजर आ रही हैं, क्योंकि सिर्फ एक रोज बाकी है कि जलसे के लिए, लेकिन किसी किस्म की तैयारियां नहीं। और अगर PTI की लाहौर की क्यादत की बात की जाए तो वो गिरफ्तार है इस वक्त, और मरकज से भी मिलने वाले इशारे बता रहे हैं कि PTI का ये जलसा मुलतवी हो जाएगा, क्योंकि जो अभी तक इंतजामिया ने भी नहीं इजाजत दी। इस जिम्मत में जो है वो PTI के पंजाब के सीनियर नायब सदर अकमल बारी की तरफ से डिप्टी कमिश्नर को 5वीं बार जो है वो जलसे की इजाजत के तनाजुर में जो है वो दरखास्त दी गई है कि उन्हें लाहौर में मुकाम पर जो है वेन्यू फाइनल किया जाए ताकि वहां पर जलसा किया जा सके। और चूंकि लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो पा रहा, इसलिए PTI की क़यादत जो है वो डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का भी ऐलान कर रही है। जी ठीक है लियाकत, शुक्रिया। मानसून बारिशों का ताकतवर सिलसिला आज शाम से पंजाब में दाखिल होगा। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। PTMA के कमिश्नर DC वासा, महकमा आबपाशी और दीगर महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। DG PTMA इरफान अली काठिया कहते हैं कि कंट्रोल रूम में 24 घंटे सूरत हाल को मॉनिटरिंग किया जा रहा है। मज़ीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। जी सुहेल, बताइएगा। बिल्कुल जी, माह अगस्त के दौरान तो एक के बाद एक जो सिस्टम जिसने प्रिवेल किया है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, तो उसके बाद मामूल से ज्यादा बारिशें जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं और अब एक और सिस्टम बिल्कुल तैयार है और सिंध और बलोचिस्तान में भी अपना रंग दिखाएगा। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सिंध और बलोचिस्तान में ज्यादा रहने का इम्कान है तो ये गलत नहीं होगा। और इससे लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला के डिवीजन जो है वो भी मुस्तफीद होंगे, लेकिन इसका जो ज्यादा शिद्दत का इम्कान जाहिर किया गया है वो जनूबी पंजाब के इलाकों की तरफ जाहिर किया गया है और ये तकरीबन 29-30 का किसी तरह फाल बढ़ेगा और इस दौरान एक्सट्रीमली हैवी रेन्स का खदशा जाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से। मतलब ये कि अगर जनूबी पंजाब में इस सिस्टम की ज्यादा शिद्दत रहती है तो वहाँ की जो रेतकोनियाँ हैं वहाँ एक मरतबा फिर सैलाब की सूरत हाल पैदा होने के इम्कान खारिज अज इम्कान करार नहीं दिए जा सकते। और इसी मामले में PTMA की तरफ से बताया गया है कि उनकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और जो मुतल्लिका DCs हैं उनको भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो तमाम मशीन बहाल रखें और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। जी ठीक है सुहेल, शुक्रिया। ग्रीन टाउन के इलाके में निकासियाब का मसला बरकरार है। मेहंदी पार्क में बारिशी पानी जमा तालाब का मंजर पेश करने लगा। इलाका मकीनों का कहना है कि 2 सालों से पार्क में बारिशी पानी जमा हो रहा है। मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। पार्क में पानी जमा होने से बच्चे भी तफरीह से महरूम हो गए हैं। मज़ीद बता रही हैं सामिया सईद। जी सामिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डिप्टी चौक के इलाके मेहंदी पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर यही सूरत हाल देखी जा रही है कि ग्राउंड्स में पानी की निकासियाब का जो अमल है वो शुरू ही नहीं किया जा सका है और यहाँ पर पानी जो है वो शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि सालों हो गए हैं और पानी जो है वो इसी तरह ही खड़ा होता है। जब भी बारिशें होती हैं यहाँ पर पानी की निकासियाब का जो अमल है उसका कोई निज़ाम जो है वो मौजूद नहीं है। अगर मेरा कैमरामैन ज़ुहेब आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे पार्क जो है ये पानी जो है वो हर जगह दिखाई दे रहा है। कोई तालाब का मंजर जो है वो पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पहले जो थे वो शहरी बच्चे जो थे वो छुट्टी के रोज आते थे और यहाँ पर खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, मगर जब से जो है वो इंतजामिया की नाअहली के बायस जब भी बारिशें शुरू होती हैं यहाँ पर जो निज़ाम है वो दरहम बरहम होकर रह जाता है। पानी खड़ा होने के बायस जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियाँ भी फैल रही हैं। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि ये सूरत हाल कब से यहाँ पर इसी तरह देखी जा रही है? ये सूरत हाल मैम आलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं इसको लास्ट। इससे पहले इसकी कंडीशन काफ़ी बेहतर थी,
پانی کے حوالے سے مطلب بارش وغیرہ ہوتی تھی تو پانی وہ زمین جو ان سے وہ آبزرو کر لیتی تھی. ابھی لاسٹ دو سال سے نا یہ انتظامیہ نے کچھ نئی مٹی لائی ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے, لیکن وہ مٹی بیسیکلی کسی پلازے کے بیسمنٹ میں سے نکال کے لائے ہیں اور وہ یہاں پہ لا کے ڈمپ کر دی گئی ہے, جس کی وجہ سے وہ پانی جو سا وہ مٹی جو سا وہ پانی آبزرو نہیں کرتی اور پانی اس طرح سے وہ کھڑا رہتا ہے, جس سے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مچھر وغیرہ اور گندا پانی جس سے مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں اور بچے جو ان سے وہ کافی ڈسٹرب ہیں کیونکہ اور ہم تو یہاں ایک عرصے سے رہ رہے ہیں اور یہ پھر اسی سے وہ بیماریاں پھیلتی ہیں اور گرد و جو نواح کے لوگ ہیں وہ تنگ ہو رہے ہیں اور یہ بیسیکلی ہے بھی مین کے اوپر ہی ہے تو انتظامیہ اس پہ فوکس نہیں کر رہی. پی ایچ اے کے انڈر پی ایچ اے ہے یہ پارک, لیکن اس کو اس طرح سے مینٹین نہیں کیا جاتا. جی بالکل, ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس پارک کو جو ہے وہ مینٹین نہیں کیا جاتا. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بچے بھی موجود ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کھیلا جائے, مگر بچے جو ہے وہ یہاں پر کھیل بھی نہیں سکتے کیونکہ یہاں پر پانی موجود ہے, ہر طرف جو ہے وہ پانی دکھائی دے رہا ہے. علاقہ مکینوں کی جانب سے یہی درخواست کی جا رہی ہے کہ اس پارک کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے. یہ پی ایچ اے کے انڈر آتا ہے مگر یہاں پر جو ہے وہ جو مٹی ڈالی گئی ہے وہ پانی ابزارب ہی نہیں کر رہی. جب بھی بارش ہوتی ہیں یہی صورتحال جو ہے وہ گزشتہ 2 سالوں سے یہاں پر دیکھی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے سامیہ. مہنگائی کے جن نے لنڈا بازار کا رخ کر لیا ہے. سستی اشیاء کی خریداری کے لیے آنے والے شہری مہنگائی سے پریشان ہیں. کہتے ہیں لنڈا بھی اب قریب کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے. مزید بتا رہی ہیں سامیہ سعید. جی سامیہ. جی بالکل, اس وقت میں ریلوے اسٹیشن کے قریب لنڈا بازار میں موجود ہوں کیونکہ مہنگائی نے جو ہے عوام کو پریشان کر دیا ہے. عوام کی قیمتیں خرید سے ہر چیز جو ہے وہ دور ہو چکی ہے, لہٰذا لوگوں نے بڑی تعداد میں لنڈا بازار کی جانب رخ کیا ہے تاکہ قدرے سستی قیمت پر جو ہے وہ اشیاء کی جو ہے وہ خریداری کی جا سکے, جن میں خاص طور پر جو ہے کپڑوں کی, جوتوں کی, اس کے علاوہ میک اپ میں بھی کچھ چیزیں مل جاتی ہیں اور مشینری میں بھی جو اسٹریٹنرز, ہیئر ڈرائرز, اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے وہ سیکنڈ ہینڈ جو ہے وہ مناسب قیمت میں مل جاتی ہیں. لیکن اب یہاں سروے کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ شاید اب لنڈا بازار بھی جو ہے وہ اتنا سستا نہیں رہا, کیونکہ پہلے جو جینز کی پینٹ یہاں سے 300-200 روپے میں مل جایا کرتی تھی, اب 500 سے کم کی کوئی جینز کی پینٹ موجود نہیں. اس کے علاوہ اگر ٹی شرٹس کی بات کر لی جائے تو ٹی شرٹس بھی جو ہیں وہ 200 سے جو قیمت ہے وہ اضافی ہے, جبکہ یہاں کے دکاندار بھی جو ہے وہ ریٹ کم کرنے کا نام نہیں لیتے. ہم عوام سے ہی جانتے ہیں, یہاں پہ آئے ضرور ہیں, تو کیا انہیں یہاں پہ سستی چیزیں مل رہی ہیں؟ جی بتائیے گا. جی نہیں مل رہی بالکل بھی, اور مہنگائی اتنی ہو گئی کہ اس کا حساب نہیں. پہلے بل اتنے آتے ہیں, پھر کرایے کے گاڑی اتنے آتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا کیا ہے, دنیا تو بس کھیل تماشا بن گیا. ہم پینٹ خریدنے آئے تھے, ٹھیک ہے, 500, 550, 450 تو نیچے دے ہی نہیں رہے. 400 مہنگائی اتنی ہو گئی اس کا کوئی حد ہی نہیں ہے. جی بالکل, مہنگائی سے ستائی ہوئی عوام جو ہے لنڈا بازار کی جانب اسی وجہ سے آتی ہے اور سیکنڈ ہینڈ چیزیں بھی بعض اوقات اسی وجہ سے خریدتی ہیں کیونکہ قیمتیں خرید سے ہر چیز ہی پہنچ سے دور ہے. لہٰذا لیکن لنڈا بازار میں بھی تمام چیزوں کی قیمتوں کو جو ہے وہ پر لگ چکے ہیں, جبکہ دکاندار بھی جو ہیں کوئی کمی پیشی کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے. تو عوام کی یہی اپیل ہے کہ مہنگائی میں جو ہے وہ کمی کی جائے تاکہ چیزیں جو ہے وہ ان کی پہنچ میں آ سکیں. جی شکریہ سامیہ.